1 जुलाई से हमारे देश में नए कानून लागू हो चुके हैं। अब इन कानूनों के तहत 302 माने हत्या को की जो धारा है 302, उसे 302 नहीं 101 समझा जाएगा, और जो ठगी की धारा है 420, वह 420 की जगह 316 कहलाएगी। चलिए इसके विस्तार में हम और आप बात करते हैं कि अंग्रेजों के जमाने से चल रहे आपराधिक कानूनों को सोमवार मतलब 1 जुलाई से बदल दिया गया है। दिसंबर 2023 में संसद द्वारा पारित 3 कानून अगले महीने से पूरे देश में प्रभावी तरीके से लागू हो जाएंगे। 3 नए कानून कौन कौन से? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इस नाम से यह कानून पहचाने जाएंगे, जो क्रमशः भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय प्रक्रिया संहिता 1898, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेने जा रहे हैं। नए कानून के तहत अब धोखाधड़ी की जो धारा है, ठगी की जो धारा है, जिसे 420 कहा जाता था, वह 316 के नाम से पहचानी जाएगी। वहीं मर्डर, हत्या, जिसे हम 302 कहते थे, अब वह 101 नाम से जाना जाएगा। यानी अब देश में अंग्रेजों का जो कानून है वह नहीं चलेगा। 1 जुलाई से होने वाले 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यह लागू हो चुके हैं। भारतीय दंड संहिता आपराधिक प्रक्रिया और पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले चुके हैं। 12 दिसंबर 2023 को इन 3 कानूनों में बदलाव का बिल लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था। इसके बाद 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा और 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा से यह पारित हो चुका था। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने 3 विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी। वहीं 24 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने घोषणा भी कर दी कि 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे और लागू हो भी गए। जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह ने लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से अपने उद्बोधन के दौरान देश के सामने 5 प्रण रखे थे। उनमें से एक प्रण था, हम गुलामी की जो निशानियां हैं उन्हें समाप्त कर देंगे। तीनों विधेयक प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए प्रण में एक प्रण का अनुपालन करने वाले हैं। चलिए, सुप्रीम कोर्ट, 22 हाई कोर्ट, न्यायिक संस्थाओं, 142 सांसद और 270 विधायकों के अलावा जनता ने भी इन विधेयकों को लेकर सुझाव दिए थे। 4 साल तक इस पर काफी चर्चा हुई। सरकार ने इस पर 158 बैठकें की। विधेयक विभिन्न समिति की सिफारिशों से प्रभावित है। किन किन कानून में बदलाव होगा बताते हैं कि भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 की जगह लेगी। यह आईपीसी के 22 प्रावधानों को निरस्त करेगी। इसके साथ नई संहिता में आईपीसी के 175 मौजूदा प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव भी किया गया है।
और 9 नई धाराएं जोड़ दी गई हैं। अब दूसरी बात, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 356 धाराएं होंगी। आपराधिक प्रक्रिया संहिता क्या है? दूसरा जो कानून बदलने जा रहा है वो आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहलाएगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जरिए CRPC के 9 प्रावधानों को निरस्त किया जाएगा। इसके अलावा इस कानून में CRPC के 107 प्रावधानों में बदलाव और 9 नए कानून इसमें जोड़े गए। फिलहाल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल 533 धाराएं हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या कहता है? बदलने वाला तीसरा कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है। इसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू किया गया है। नया अधिनियम मौजूदा साक्ष्य अधिनियम के 5 मौजूदा प्रावधानों को निरस्त करता है। बिल में 23 प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव है। एक नया प्रावधान पेश किया गया है। इसमें कुल 170 धाराएं। 3 नए कानूनों से क्या बदलेगा? भारत की संप्रभुता या अखंडता को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। वहीं मॉब लिंचिंग और नाबालिग से दुष्कर्म में शामिल लोगों को अधिकतम मौत की सजा दी जा सकती है। हत्या के जुर्म के लिए सजाए मौत या आजीवन कारावास की सजा होगी। दुष्कर्म में शामिल लोगों को कम से कम 10 साल की जेल या आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है। सामूहिक दुष्कर्म के लिए कम से कम 20 साल की कैद या उस व्यक्ति के शेष जीवन के लिए कारावास की सजा हो सकती है। बिल जो कहता है वह है कि यदि किसी महिला की बलात्कार के बाद मृत्यु हो जाती है, इसके कारण महिला लगातार बेहोश रहती है, तो दोषी को कठोर कारावास की सजा होगी, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास के लिए भी इसे बढ़ाया जा सकता है। बिल के अन्य जो खास प्रावधान है वह है कि नागरिक किसी भी पुलिस स्टेशन में 0 पर FIR दर्ज करा पाएंगे, चाहे उनका अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो। 0 FIR को क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन को अपराध पंजीकरण के बाद 15 दिनों के भीतर भेजना अनिवार्य होगा जहां पर वो घटना हुई है। खैर, जिरह अपील सहित पूरी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। यौन अपराधों के पीड़ितों के बयान दर्ज करते समय वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। सभी प्रकार के सामूहिक बलात्कार के लिए सजा 20 साल या आजीवन कारावास से कम नहीं होने वाली। नाबालिग से बलात्कार की सजा में मौत की सजा भी शामिल रहेगी। फिलहाल FIR हो जाती है, इसके 90 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से चार्जशीट दाखिल करनी ही होगी, जो अभी तक पुलिस नहीं करती थी। न्यायालय ऐसे समय को 90 दिनों के लिए और बढ़ा सकता है, जिसमें जांच को समाप्त करने की कुल अधिकतम अवधि 180 दिन हो जाएगी। आरोप पत्र प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर अदालतों को आरोप तय करने का काम पूरा करना होगा। अभी तक कोर्टों में फाइलें जमी रहती थी, तारीख पे तारीख, अब तारीख पे तारीख ना होगी, जल्दी से निपटान होगा। सुनवाई के समापन के बाद 30 दिन के अंदर अनिवार्य रूप से फैसला सुनाया जाना सुनिश्चित करना होगा और फैसला सुनाए जाने के 7 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन डिसीजन भी डालना होगा। तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी भी करवानी होगी। 7 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक टीमों को अनिवार्य रूप से अपराध स्थलों का दौरा भी करना होगा।
जिला स्तर पर मोबाइल FSL की तैनाती की जाएगी और 7 साल या उससे अधिक की सजा वाला कोई भी मामला पीड़ित को सुनवाई के अवसर दिए बिना वापस नहीं लिया जाएगा। संगठित अपराधों के लिए अलग कठोर सजा का प्रावधान भी किया गया है। शादी, नौकरी आदि के झूठे बहाने के तहत महिला के बलात्कार को दंडित करने वाले अलग प्रावधान भी बनाए गए हैं। बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल की जेल की अवधि तक होगी। मृत्युदंड की सजा को कम करके अधिकतम आजीवन कारावास में बदला गया है। आजीवन कारावास की सजा को कम करके अधिकतम 7 साल के कारावास में बदला गया है और 7 साल की सजा को भी 3 साल के कारावास में बदला गया है, इससे कम नहीं। किसी भी अपराध में शामिल होने के लिए जब्त किए गए वाहनों की वीडियोग्राफी पुलिस अवश्य करेगी। यह है नए कानून और इन कानूनों को से बदलाव आएगा हमारे समाज में, हमारे देश में, एवं जो एक तरह से गुलामी की याद दिलाते थे, अंग्रेजों की याद दिलाते थे, वह कानून अब हमसे विदा हो रहे हैं। उन्हें हम दूर कर रहे हैं, जिनकी बुरी यादें हमारे साथ ना रहें। हमारा देश, हमारा कानून और कोर्ट में बढ़ने वाली फाइलें अब कम होंगी, क्योंकि जज साहिबान को भी समय सीमा में जल्दी निपटारा करना है।